नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना की राजनीति का सबसे चर्चित पता इन दिनों किसी चुनावी मंच से कम नहीं दिख रहा। एक सरकारी बंगले को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा है कि जिसमें सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक तरफ सरकार के नियम और कानून की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। बयानबाजी इतनी तेज हो चुकी है कि अब मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में केंद्र में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, जेडीयू, आरजेडी और यहां तक कि कांग्रेस भी इस विवाद में खुलकर अपनी बातें रख रही है। बंगले के बाहर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, अदालत जाने की तैयारी भी हो रही है और आरोपों का दौर लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 15 दिनों की मोहलत खत्म होने के बाद राबड़ी देवी आवाज छोड़ देंगी या फिर ये लड़ाई अदालत और सड़क दोनों जगह और बड़ी होने वाली है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बंगला खाली करो या लड़ाई लड़ो, 15 दिन का अल्टीमेटम, बढ़ा राजनीतिक तनाव, सत्ता का आदेश, आरजेडी का विरोध। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने का मामला। पिछले एक हफ्ते में इस बंगले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा है जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला सिर्फ एक सरकारी घर का नहीं रह गया है, बल्कि ये अब राजनीतिक प्रतिष्ठा, सत्ता और विपक्ष की टकराहट और आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया। विभाग की ओर से ये कहा गया कि नियमों के अनुसार ये बंगला अब राबड़ी देवी को आवंटित नहीं रह सकता। सरकार ने उन्हें घर खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी और साथ ही उनकी जगह ये बंगला पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि राबड़ी देवी को रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही दे दी जा चुकी है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार 25 नवंबर 2025 के तहत विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हाउसिंग रोड स्थित सरकारी आवास पहले से ही आवंटित किया जा चुका था। सरकार का कहना है कि राबड़ी देवी के नाम पर नया आवास जारी होने के बावजूद उन्होंने अब तक पुराना आवास नहीं छोड़ा। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 6 महीनों के दौरान 2 से 3 बार उन्हें अनुरोध भी किया गया है, उनसे आग्रह भी किया गया है कि वो 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का दावा है कि लालू परिवार साल 2005 से लगातार 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रहा है और अब जबकि वैकल्पिक आवास उपलब्ध करा भी दिया गया है तो भी पुराने बंगले को खाली करना नियमों के अनुसार जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकार के इस फैसले का राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार विरोध किया। राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि खुली चुनौती देते हुए कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो वो फोर्स भेजकर खाली करवा ले। राबड़ी देवी का ये बयान सामने आते ही मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया। आरजेडी ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी का आरोप है कि जानबूझकर सरकार लालू परिवार को निशाना बना रही है और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। राबड़ी देवी के बयान के बाद लालू परिवार के दूसरे सदस्य भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नियमों की ही बात हो रही है तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास खाली करे। उनका कहना था कि जब नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनके मामले में अलग नियम और राबड़ी देवी के मामले में अलग नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं।
तेज प्रताप यादव ने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। आरजेडी ने यह भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। पार्टी का कहना है कि यह मामला सिर्फ आवास का नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना का है और अदालत में इस पूरे मामले को चुनौती दी जाएगी। इसी वजह से अब ये विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि कानूनी मोड़ लेने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इसी बीच सरकार की ओर से भी लगातार कड़े बयान आने लगे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में बेहद ही सख्त रुख दिखाया। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि बंगला खाली होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है और लोकतंत्र में नियम सबके लिए बराबर होते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान तेजी से चर्चा का विषय बन गया और इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सरकारी बंगलों से इतना लगाव हो गया है, इतना मोह हो गया है कि वो जनता की चिंता छोड़कर, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ माँ को भी अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए और सबको अलग अलग सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। उन्होंने दोहराया कि घर खाली करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नीतीश कुमार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तब उन्होंने बिना किसी नोटिस का इंतजार किए मात्र 15 दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था। सम्राट चौधरी ने इसे राजनीतिक सुचिता और नियमों के सम्मान का उदाहरण बताया। राबड़ी देवी द्वारा फोर्स बुलाने वाली चुनौती दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली थी। हालांकि प्रशासन ने इसे सामान्य सुरक्षा व्यवस्था बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग व्याख्या होने लग गई। विपक्ष ने कहा कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसीलिए ये पुलिस बल वहां मौजूद थी। सरकार अड़ी, राबड़ी डटी, बिहार का हाई वोल्टेज ड्रामा, अब कोर्ट में होगा फैसला। विवाद तब और बढ़ गया जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक नया आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में कोई बड़ा राज छिपा हो सकता है और इसकी खुदाई करानी चाहिए। नीरज कुमार ने दावा किया कि परिसर के भीतर बने तहखाने के जमीन के दस्तावेज, सोने और बेहिसाब नकदी छिपी हो सकती है। उनका कहना था कि शायद इसी वजह से लालू परिवार इस आवास को छोड़ना नहीं चाहता। इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक और नया दौर शुरू हो गया। आरजेडी ने इन आरोपों को बेबुनियादी और हास्यास्पद बताया। इसी दौरान भवन निर्माण मंत्री लैशी सिंह ने भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कभी भी ईर्ष्या या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। सरकार सिर्फ नियमों के अनुसार काम करती है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लिया गया है वो नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। लैसी सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में राबड़ी देवी को आवास खाली करना ही होगा और सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। लैशी सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड आवास प्रोटोकॉल के हिसाब से आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उसी आधार पर उन्हें वर्तमान आवास भी दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 देश रत्न मार्ग को अस्थायी रूप से एक आने मार्ग परिसर में शामिल किया गया था, क्योंकि वहां से सुशासन, कानून व्यवस्था और विकसित बिहार से जुड़े काम किए जा रहे थे। इस विवाद के बीच विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई तो बताया ही, वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की सलाह भी दे डाली है। जी हाँ, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा है कि जब सरकार ने नया बंगला आवंटित कर ही दिया है तो वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आवास आवंटित करने का अधिकार सरकार के पास ही होता है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में जब 10 सर्कुलर रोड का आवंटन नेता प्रतिपक्ष के नाम पर किया गया था तो बाद में उसे बदलने की जरूरत क्या थी। उनके अनुसार इसे साफ दिखता है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को भी ये मुद्दा ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और बंगला खाली कर देना चाहिए ताकि सरकार को राजनीतिक फायदा उठाने का मौका ही न मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। राबड़ी देवी को सरकार की ओर से 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। अगर इस अवधि के भीतर वो आवास खाली नहीं करती हैं तो सरकार के सामने कुछ विकल्प होंगे। पहला विकल्प ये है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी करके प्रशासनिक कार्रवाई करेगा और आवास खाली करवाने की कोशिश करेगी। दूसरा विकल्प यह है कि मामला अदालत में पहुंच जाए और अदालत के आदेश का इंतजार किया जाए। अगर आरजेडी कोर्ट जाती है तो अदालत से कोई अंतरिम राहत मिल जाती है तो मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन अगर अदालत सरकार के फैसले को सही मानती है तो फिर राबड़ी देवी पर आवास खाली करने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और खाली करना ही पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह के बयान दोनों पक्षों से आ रहे हैं उससे ये नहीं लगता है कि ये विवाद आसानी से खत्म होने वाला है। सरकार पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही और आरजेडी भी इसे राजनीतिक लड़ाई बनाकर लड़ने के संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में ये मामला अदालत, प्रशासन और राजनीति तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि 15 दिनों की समय सीमा खत्म होने के बाद इस पूरे विवाद का सबसे अहम चरण शुरू होगा। अगर तब तक कोई समझौता नहीं होता तो अदालत से भी कोई राहत नहीं मिलती है तो सरकार नियमों के आधार पर आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर देगी। वहीं अगर मामला अदालत में चला जाता है तो अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में ही होगा। इसलिए फिलहाल बिहार की राजनीति की नजरें 10 सर्कुलर रोड पर टिकी हुई है और सब यही देख रहे हैं कि आखिर राबड़ी देवी आवास छोड़ती है या सरकार कार्रवाई करती है या फिर ये पूरा मामला अदालत में जाकर एक नई राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में बदल जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।